तो गाइस, जो कि वीआरएस और हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स हर व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जैसे बाइक में और कार में। ठीक है, ये सेंसर्स मेटल के टच में आकर ही काम करता है। बेसिक है, मेटल के टच में आकर ही काम करेगा। और मेटल क्या है? गियर है। ठीक है, जो कि हमारा सीकेपी सेंसर्स में हो जाता है, एबीएस की व्हील की स्पीड में हो जाता है, इंजन की स्पीड में हो जाता है। ये सब सेंसर्स जो कि बाइक में भी इस्तेमाल होते हैं और कार में भी इस्तेमाल होते हैं। कार में एक सेंसर्स बढ़ जाता है जो कि कैम की पोजीशन बताता है, और अदर फ्यूचर्स में कोई भी सेंसर्स का इजाफा हो जाएगा तो आप उसको डिटेक्ट करिए, देखिए कि ये गियर के या फिर किसी मेटल के टच में आकर काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने देख लिया कि ये मेटल के टच में आकर काम कर रहा है, तो आपको दूसरा ऑप्शन ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये सेंसर वीआरएस है या फिर हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स है। फ्रेंड्स, ये हॉल इफेक्ट और वीआरएस सेंसर्स क्या है, ये कौन से टाइप के सेंसर्स है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये वीआरएस है और हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे। तो आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होगा कि ये वीआरएस है या हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वीआरएस है या हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स है? तो उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि आपको उसके वोल्टेज चेक करने होंगे। वोल्टेज अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये वीआरएस है और हॉल इफेक्ट है। ठीक है, तो वोल्टेज हॉल इफेक्ट में कितना रहेगा उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। हॉल इफेक्ट में ना 5 वोल्ट रहेगा। हॉल इफेक्ट सेंसर्स में 3 वायर्स होंगी, 2 वायर्स होंगी, या फिर 4 वायर्स होंगी, या फिर 5 या फिर 6 वायर होंगी। ठीक है, 6 वायर या 5 या 4 या 3 या 2, इसमें सब में वायर में एक कॉमन वोल्टेज रहेगा, वो है 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट के ऊपर जितना भी वोल्टेज रहेगा, जैसे 5 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 10 वोल्ट है या फिर 12 वोल्ट है, आप 5 वोल्ट के ऊपर जितने भी वोल्टेज देखेंगे वो सब वोल्टेज हॉल इफेक्ट सेंसर्स में काउंट होंगे। ठीक है, ये आपको पहचानने का एक तरीका है कि 5 वोल्ट के ऊपर जितने भी वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाना कि ये हमारा हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं वीआरएस सेंसर्स के ऊपर। वीआरएस सेंसर्स एक मैग्नेटिक सेंसर्स है। ये कॉइल्स और मेटल और मैग्नेट के द्वारा और उसके मैग्नेटिक फील्ड में जितना बढ़ेंगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उतना वो वोल्टेज अप डाउन करेगा। और अप डाउन जैसे ही करेगा, इससे हमको सिग्नल देगा कि हाँ, हमारा इंजन इतना स्पीड में है, या फिर कौन सा पिस्टन अप में है या फिर कौन सा पिस्टन डाउन में है। यह वीआरएस सेंसर्स का काम होता है। ठीक है, अब हम कैसे पहचाने कि ये वीआरएस सेंसर्स है क्या नहीं, क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहचानेंगे तो आपको चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि हाँ, मैं इसे किस तरह से चेक करूँ। ठीक है, तो अब हम वो बात में बात करेंगे, लेकिन आप वीआरएस सेंसर्स किस तरह से पहचाने वो बात करते हैं। ठीक है, वीआरएस सेंसर्स में 2.5 वोल्ट रहेगा। ठीक है, 2.5 वोल्ट के नीचे जितना भी वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि ये वीआरएस टाइप सेंसर्स है। ठीक है, 2.5 वोल्ट के नीचे जितना भी वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा आप समझ जाना कि ये वीआरएस टाइप सेंसर्स है। और वीआरएस टाइप सेंसर्स में ना 2 वायर होंगी, 3 वायर होंगी या फिर 1 वायर होंगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से इसे मैन्युफैक्चर्स कर रही है। ठीक है, तो आपको बेसिक यही है, 2.5 वोल्ट के नीचे जितने भी वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे वो आप समझ जाना कि ये वीआरएस टाइप सेंसर्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेक कैसे करें। आपने ये जान लिया कि ये मेटल के टच में आकर काम कर रहा है, दूसरा आपने जान लिया कि ये हॉल है या फिर वीआरएस है। ठीक है, अगर आप ये 2 चीज़ें जान ली तो तीसरा चीज़ आपको ये चेक करना होगा कि अब हम किस तरह से इसे चेक करें मल्टीमीटर के माध्यम से, मल्टीमीटर के सहारे इसे किस तरह से चेक करें। अब हम बात करेंगे हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स। आपने चेक कर लिया कि इसके 5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज है, आपने चेक कर लिया कि इसकी 5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज है, तो आप मल्टीमीटर को क्या करिए, डीसी पे सेट करिए, डीसी वोल्टेज पे सेट करिए। एक प्रोब बॉडी ग्राउंड पे लगाइए और दूसरा प्रोब उसकी सिग्नल वायर में लगाइए। ठीक है, सिग्नल वायर्स उसकी कहाँ पर रहेंगी? सिग्नल वायर्स हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स के बीच में रहेंगी। ठीक है, पहले वायर्स में 5 वोल्ट रहेगा, दूसरी वायर्स में सिग्नल रहेगा। ठीक है, और तीसरी वायर में ग्राउंड रहेगा। तो और बेहतर समझने के लिए मैं आसानी कर लेता हूँ कि किस तरह से हम सिग्नल वायर को चेक करें, किस तरह से हम डिटेक्ट करें कि ये इसमें से कौन सी सिग्नल वायर है।
तो दोस्तों एकदम आसान तरीका है, आपको क्या करना होगा, उस सेंसर्स का कपलर रिमूव करना होगा और रिमूव करके आपको मल्टीमीटर से चेक करना होगा। चेक करके एक वायर में आपको 5 वोल्ट प्रॉपर देखने को मिलेगा और दूसरी वायर में 5 वोल्ट से कम देखने को मिलेगा। जो वायर में 5 वोल्ट से कम वोल्टेज देखने को मिल रहा है वही सिग्नल वायर है, आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सिग्नल वायर है। आपको फिर वापस वो कपलर सेंसर्स में लगाना है और आपको मल्टीमीटर का एक प्रोब बॉडी ग्राउंड पे और दूसरा प्रोब सिग्नल वायर में जो आपने देख लिया, ठीक है। वो सिग्नल वायर में आपको लगाना है, इंजन स्टार्ट करना है, जितनी व्हील की स्पीड रहेगी उतना वोल्टेज उसका अप डाउन होगा। जितना वोल्टेज उसका अप डाउन होगा आप समझ जाना कि हाँ ये सेंसर ठीक है। अगर वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि ये वो सेंसर्स खराब है, बैड है। ओके, अब ये भी आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स को चेक करें। अब बात करते हैं VRS। आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये VRS टाइप सेंसर्स है, 2.5 वोल्टेज के नीचे इसकी वोल्टेज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पे सेट करना होगा। मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पे सेट करके आपको एक प्रोब बॉडी ग्राउंड पे लगाकर दूसरा प्रोब आपको ग्राउंड ढूंढनी होगी। वो अगर उसमें VRS सेंसर्स में 3 वायर्स आपको देखने को मिलती है, उसमें 3 वायर्स है, तो आपको उसमें सबसे पहले ग्राउंड ढूंढनी होगी कि उसमें ग्राउंड कौन सी है, क्योंकि ग्राउंड में हम चेक नहीं कर सकते कि हाँ ये सेंसर अच्छा है या नहीं, ठीक है। आपको सबसे पहले 3 वायर्स में ग्राउंड ढूंढनी होंगी। आपको ग्राउंड मिल जाएगी। ग्राउंड तो कैसे ढूंढना है, कंटिन्यूटी भी सेट करिए, बीप बजेगा तो समझ जाइए कि ये ग्राउंड वायर है। आप ग्राउंड मिल गई तो आपको ग्राउंड को वायर को छोड़ना होगा। बची 2 वायर में 2.5 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगी या फिर वोल्टेज कम देखने को मिलेगी 2.5 के नीचे, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज 1.5 या फिर 0.50 0.80 ये वोल्टेज देखने को मिलेंगी तो वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें ग्राउंड कौन सी है। तो इसलिए सबसे पहले आप ग्राउंड ही चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी पे सेट करके, फिर आपको आसानी होगी चेक करने में, ठीक है। आपको ग्राउंड मिल गई, बची 2 वायर है। आपको क्या करना होगा, दोनों मल्टीमीटर के दोनों प्रोब आपको 2 वायर पे टच करनी होगी और मल्टीमीटर को AC पे सेट करके इंजन को स्टार्ट करके व्हील की जितनी स्पीड बढ़ेंगी उसकी वोल्टेज भी अप डाउन होते रहेगी, जिससे आप डिटेक्ट कर देंगे कि हाँ ये सेंसर्स हमारा अच्छा है, गुड है। अगर ये वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहे, इंजन की स्पीड बढ़ रही है, तो आप समझ जाना कि ये सेंसर्स हमारा ख़राब है। चाहे ये बाइक में लगा हो चाहे ये कार्स में लगा हो, ये आपने बेसिक जान लिया तो आप प्रॉपर टेक्नोस बन जाएंगे, प्रॉपर टेक्नीशियन बन जाएंगे। ऐसी कोई भी व्हीकल्स आपके पास आएंगी लेकिन रिटर्न नहीं जाएगी, ठीक है। ये एक चेक करने का प्रोसेस है। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन चलेगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कि इसकी वायरिंग एक मेन चीज़। सेंसर्स में जितने भी वायर्स लगी होगी तो उसमें आपको कोई ना कोई वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करिए कौन सी भी वायर्स में, ठीक है। ग्राउंड चेक करिए, वोल्टेज चेक करिए, क्योंकि क्या होता है कि वोल्टेज अगर नहीं आएंगी वायर में तो हमारा सेंसर काम नहीं करता है, ठीक है। अगर वायर कट होंगी तब भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करिए। मेरा रिकमेंड यही है कि आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करिए, फिर सेंसर्स का जिस तरह से मैंने बताया उसे चेक करिए, ठीक है। अभी हम VRS सेंसर्स को ऊपर बात कर लिए कि AC वोल्टेज पे सेट करना हो। अब हम हॉल सेंसर्स के ऊपर एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि ये सेंसर्स पुल अप है या पुल डाउन है, पुल अप करता है या पुल डाउन करता है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है। और बाइक्स में जब हम जो कि i3S का जो सिस्टम है, i3S का जो स्टॉप एंड स्टार्ट का जो सिस्टम्स है, उसमें क्लच में 2 वायर्स दी गई है। 2 वायर्स में एक में 5 वोल्ट आता है और एक में ग्राउंड आता है। कोई मैकेनिकल भाई कहते हैं कि इससे जब ये क्लच दबता है तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने से क्या होता है, ECM उलझ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी उनकी कन्फ्यूज़न रहती है मैकेनिक भाई में, ठीक है। लेकिन ये मैकेनिक भाई की जो कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा पुल अप और पुल डाउन जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हम टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पुल अप और पुल डाउन पे बात करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।